अस्सलाम वालेकुम सामीन, आदाब अर्ज करता हूँ। अल्ताफ भाई ने सूफिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके फिर से कराची के मजलूम अवाम के साथ तमस्खुर फरमाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई को हंसी मजाक का बहुत शौक है, जब भी वह अपनी तकरीरों में कुछ न कुछ बेचते हुए नजर आते हैं। यूं ही मजाक मजाक में ही भाई ने कराची में कुश्तों के पुश्ते लगा दिए हैं। क्या यह हकीकत नहीं है कि भाई को अब नविश्ता दीवार साफ साफ नजर आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि भाई की कश्ती में सुराख हो चुका है और चारों तरफ शार्क मछलियां। यूं तो भाई बरतानिया को भी जली कटी सलवातें सुनाकर और बरतानवी हुकूमत को 2 हुर्फ भेजकर साउथ अफ्रीका सुधार चुके होते, लेकिन साहब इसका क्या किया जाए कि स्कॉटलैंड यार्ड अपने मुजरिमों को पाताल की गहराइयों से भी निकाल लेता है। बरतानवी हुकूमत तो शायद सियासी मसलहतों का शिकार होकर भाई से दरगुजर कर भी लेती, लेकिन यार्ड की तारीख में नहीं है कि वह अपने मुजरिमों को माफ कर दे। तो अब यह तो हो नहीं सकता कि भाई के निहारी और हलीम के मजे के चस्के में यार्ड अपनी तारीख से ही इन्हिराफ कर दे। सूफिया कराम का जनाब मसलक है प्यार, मोहब्बत, इखलास, रवादारी, हर जी रूह से मोहब्बत, सब्र, कनात, कुर्बानी वगैरह वगैरह वगैरह। और साहब भाई का मसलक है कि प्यार और मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अपने आप से। इखलास रवादारी का मुतालबा भाई कराची के अवाम से करते हैं कि जब भी भाई के कारिंदे मुतालबा करें तो बहुत इखलास और ईमानदारी से अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर दें, और ऐसा ना करने की सूरत में भाई फौरन उस बंदे का सर मांग लेते हैं। याद कीजिए भाई का मन पसंद स्लोगन, जी जी जी। आप समझ चुके हैं कि जो भाई का गद्दार है वो मौत का हकदार है। अब तक भाई ने इतने हकदारों को मुख्तलिफ अंदाज से अतवार से मौत बांटी है कि मलकुल मौत ने भी कराची की हद तक अपनी जिम्मेदारियां भाई को आउटसोर्स कर दी हैं। कफन दफन का कारोबार करने वाले दिन और रात भाई की लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं। तो जनाब जिक्र हो रहा था मुख्तलिफ स्टाइल से मौत के घाट उतारने का, तो उसके लिए भी आपको भाई का शुक्रगुजार होना पड़ेगा कि भाई आपको यकसानियत के शिकार नहीं होने देते। दूसरा यह कि भाई अहलियान कराची के टारगेट किलिंग फॉरेन क्वालिफाइड ट्रेंड लोगों से करवाते हैं। ये तो एक और इज्जत अफजाई है भाई, जिसको आप लोग समझते ही नहीं हो। अरे मैं तो कहता हूं आप सब के सब इंतहाई नाशुक्र हो। अरे भाई इस गुनाहों से भरी दुनिया में अपने आमाल के बलबूते पर जन्नत में जाने का दावा तो अब खानकाहों के गद्दी नशीन और उलमाए दीन हक़े मुबीन भी नहीं कर सकते। तो ये तो भाई की आपकी नस्लों पर एहसान है कि बड़ी आसानी से बिला हिसाब किताब आपको जन्नतुल फिरदौस का टिकट कटा देते हैं। बस थोड़ी देर बोरी में रहने की तकलीफ भी आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो यह तो आपकी सरी हंस जाती है। इस ज़िम्न में मैं कहूंगा कि कराची के पख्तून भाई इंतहाई ना शुक्रगुजार वाक़ई हुए हैं, और मुझे तो इन स्कॉटलैंड यार्ड वालों से सख्त शिकायत है कि एक तरफ भाई कराची के अवाम की इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं कि उन्हें गमे जान और माल से आज़ाद कर रहे हैं, और यार्ड वाले भाई की नींद हराम किए हुए हैं। मैं इस सिलसिले में सारी इंसानी हुकूक की तंजीमों और फलाही अंजुमनों से गुजारिश करता हूँ कि लंदन हाइड पार्क में यार्ड के खिलाफ एक वलवला अंगेज, फिक्र अंगेज, अजीम शान एहतजाजी जलसे का इनेकाद करें, जिसमें यार्ड को छठी का दूध याद दिला दिया जाए। और आखिर में मैं उन सब अजीम शान उलमाए कराम को हदिया तबरीक पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भाई की सूफिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके इस्लाम की सही सही खिदमत की है। और हाँ भाई, मेरी हाइट 6 फीट है, तो जरा ख्याल कीजिएगा कि बोरी मेरे हिसाब से होनी चाहिए, नहीं तो रोजे मैशर में आपका दामन पकड़ लूंगा। अहलियान कराची, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।